ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जगत की ब्रह्मा से अभिन्नता, परमार्थ तत्व का लक्षण, महाप्रलय काल में जगत के अधिष्ठान का विचार तथा जगत की ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। तो इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत ना तो कभी पर ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ना उसमें लीन ही होता है। इस प्रकार केवल यह सद ब्रह्म ही सदा अपने आप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा में जो शून्य शब्दार्थ की कल्पना की गई है, अर्थात उसे जो शून्य कहा गया है, वह अशून्य की अपेक्षा से है। वास्तव में वह अशून्य रूप सत है। उसमें शून्यता और अशून्यता की कल्पनाएं कैसे संभव हैं? चेतन आकाश रूप इस ब्रह्मा का प्रकाश केवल अपने अनुभव का ही विषय है, जो बुद्धि आदि के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित है। उसका वही अनुभव करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वह स्वानुभवक वेद है। निश्चल होने के कारण सौम्य शांत आकार वाले महासागर के जल में जिस प्रकार बड़ी बड़ी लहरें विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा में उसी के समान यह विश्व स्थित है। पूर्ण से पूर्ण का ही प्रसार होता है। जो पूर्ण में स्थित है वह पूर्ण ही है। अतः विश्व कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्व स्वरूप ब्रह्म रूप ही है। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत अणु से भी अधिक अणु, परम शुद्ध सूक्ष्म शांत और आकाश के मध्य भाग से भी बढ़कर निर्मल है। अतएव वह अत्यंत विस्तृत सर्वव्यापक है। उसका आदि अंत नहीं है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है, दूसरे किसी प्रकाश से प्रकाशित होने योग्य नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अनंत चेतन स्वरूप उस परमात्मा का कैसा रूप है? इस विषय को आप फिर मुझे कहिए, जिससे उसका भली भांत बोध हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण पर ब्रह्मा परमात्मा ही शेष रहता है। उसका वर्णन किया जाता है। सुनो, समाधि में निरोध के द्वारा जब मन की वृत्तियों का क्षय हो जाता है, तब मन के अपने स्वरूप का नाश करके जो अनिर्वचनीय स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस अनंत चिन्मय परमार्थ वस्तु का रूप है। जब दृश्य जगत नहीं रहता और दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुआ सा प्रतीत होता है, उस समय जो दृष्टा दृश्य और दर्शन
इस त्रिपुटी के लय का प्रकाशक साक्षी रूप से अवशिष्ट रहता है। वह चिन्मय ब्रह्मा ही उस परमार्थ वस्तु का स्वरूप है। जीव स्वरूपाचित सत्ता का जो अचिंतनीय चिन्मय निर्मल एवं शांत स्वरूप है, वही उस परमार्थ वस्तु या परमात्मा का स्वरूप है। आकाश का जो रहस्य व्यापकत्व है, शिला का जो तात्विक रूप घनत्व है, तथा वायु का जो गूढ़ रूप अंतर बाहर में परिपूर्ण होना है, वही उस चेत्य भिन्न दृश्य रहित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। वेदन वृद्धि वृत्ति का प्रकाश पदार्थों की इस फूरुड़ा का दृश्य विषय का और तम अज्ञान का साक्षी भूत जो अनादि अनंत वेदन ज्ञान है, वही उस परमात्मा का रूप है। ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता सामने प्रतीत होने वाली यह त्रिपुटी जहां उदित होती है, जिसमें स्थित रहती है और जिसमें ही लीन हो जाती है, वही उस परमात्मा का परम दुर्लभ रूप है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।